नमस्ते। आज हम एक पर्सनल एडवेंचर की कहानी को डीकंस्ट्रक्ट करेंगे और इसके जरिए ये समझेंगे कि असल में एक्सप्लोरेशन यानी खोज होती क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। ये जो लाइन है ना, ये इस पूरे सफर का सार है, उसका निचोड़ है। ये सुनते ही हम एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाते हैं जो एकदम अनटच्ड है, जहां एडवेंचर अपने सबसे प्योर, सबसे रॉ फॉर्म में है। मतलब ये सिर्फ एक ट्रैक नहीं है, ये तो एक माइंडसेट है, एक सोच है। तो कहानी शुरू होती है दिल्ली के बहुत पास, नेशनल कैपिटल रीजन यानी एनसीआर के एक जंगली इलाके से। सोचिए जरा, एक इतना बड़ा मेट्रोपोलिस और उसके ठीक बगल में एक वाइल्ड जगह। यही कॉन्ट्रास्ट तो इस कहानी को इतना मजेदार बनाता है ना? और हाँ, ये कोई आम टूरिस्ट स्पॉट बिल्कुल नहीं है। ये एनसीआर के उन गिने चुने पहाड़ी इलाकों में से है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। मतलब एक ऐसी जगह जो शहर के फैलाव के बीचों बीच अपनी एक अलग ही पहचान बनाए हुए है। तो जब हम अनछुआ या अनटच्ड कह रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि जगह साफ सुथरी है। नहीं, इसका मतलब है एक ऐसी जगह जहां नेचर अपने ओरिजिनल फॉर्म में है, बिना किसी ह्यूमन इंटरफियरेंस के। कोई बना बनाया रास्ता नहीं, कोई शहर का शोर नहीं। तो जगह तो हमने देख ली, अब बात करते हैं उस प्रोसेस की, उस फिजिकल एक्सपीरियंस की जो ऐसे माहौल में आगे बढ़ने के लिए चाहिए होता है। क्या लाइन है, बस जहां पैर पड़ रहा है वो ही रास्ता बन रहा है। ये एक लाइन इस तरह के एक्सप्लोरेशन के लिए जो माइंडसेट चाहिए होता है ना, उसे परफेक्टली कैप्चर करती है। सोचिए, कोई गूगल मैप्स नहीं, कोई साइन बोर्ड नहीं, हम चल रहे हैं और हमारे चलने से ही रास्ता बन रहा है। हर कदम एक डिस्कवरी है। और ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है, ये एक असल फिजिकल चैलेंज है। ढीले पत्थर जिन पर पैर फिसल सकता है, घनी झाड़ियां जिन्हें हटाकर आगे बढ़ना है, और ऊबड़ खाबड़ जमीन। ये सारी चीजें मिलकर उस एफर्ट को, उस कोशिश को रियल बनाती हैं। और इसी से तो एडवेंचर का मजा दो गुना हो जाता है। और पता है, यही वो फीलिंग है जो इस एक्सपीरियंस को इतना स्पेशल बनाती है। ऐसा लगना कि अरे, इस पहाड़ी पर इस तरफ से शायद हम ही पहली बार चढ़ रहे हैं। और जब ये एहसास होता है ना, तो वो जो मेहनत है, वो चैलेंज है, वो खुद ही एडवेंचर का सबसे बड़ा हिस्सा बन जाता है। ठीक है, तो चढ़ाई की मुश्किलों की बात तो हो गई, पर अब बात करते हैं उस रिवॉर्ड की, उस इनाम की जो चोटी पर, समिट पर इंतजार कर रहा था। जरा इस फर्क को महसूस कीजिए। एक तरफ शहर का शोर, पोल्यूशन, भीड़, और दूसरी तरफ पहाड़ी की चोटी पर एक अनबिलीवेबल साइलेंस, एक खामोशी जिस पर यकीन करना मुश्किल हो, और कच्ची रॉ ब्यूटी। ये सिर्फ नज़ारा नहीं बदल रहा, ये तो ऐसा है जैसे हम पूरी की पूरी एक अलग दुनिया में ही आ गए हों। जब चोटी पर पहुंचते हैं तो वो शहर का शोर, वो पोल्यूशन, सब जैसे पीछे छूट जाता है। वहां क्या है? सिर्फ नेचुरल रॉक फॉर्मेशंस, कुछ छिपे हुए कोने, और एक ऐसा गहरा सुकून जो सिटी लाइफ से मीलों दूर है। चलिए, अब इस पूरे एक्सपीरियंस से एक कदम पीछे हटते हैं और इसकी जो बड़ी सीख है, जो फिलॉसफी है, उसे समझते हैं। यही तो इस पूरी कहानी का असली मतलब है। और वो सबक क्या है? वो ये है कि एडवेंचर कभी दूर नहीं होता। ये इस पूरे सफर का सबसे बड़ा टेकअवे है कि एडवेंचर किसी दूर दराज की एग्जॉटिक लोकेशन पर नहीं मिलता। वो एक नजरिया है, एक माइंडसेट है, एक ऐसी सोच जिसे हम कहीं भी, कभी भी अपना सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ हमारे लिए? इसका मतलब ये हुआ कि असली एडवेंचर के लिए बड़े बड़े प्लान्स या महंगी ट्रिप्स की जरूरत नहीं है। ये तो एक माइंडसेट है। ये हमारे आसपास, हमारे लोकल एरिया में भी मिल सकता है। बस करना ये है कि कभी कभी बिना प्लान के, बिना बने बनाए रास्तों के निकल पड़ना है। क्योंकि खूबसूरती तो हर जगह है, बस उसे देखने वाली नजर चाहिए। तो ये सवाल हम सबके लिए है। हमारे अपने आस पड़ोस में, हमारे शहर में ऐसी कौन सी अनदेखी दुनिया है जो हमारा इंतजार कर रही है? क्या पता अगला बड़ा एडवेंचर किसी पहाड़ पर नहीं, बल्कि घर से बस कुछ ही कदम की दूरी पर हो।